तो आज का जॉब अपडेट है डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है एट कोलकाता में। यहाँ पे जॉब ओपनिंग से डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। कौन से एलिजिबल है यहाँ पे ब्रांचेस, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस रहेगा, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट में, बाद में रिक्रूटमेंट नोटिस में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थर्मल प्लस हाइडल, सोलर एंड रिन्यूएबल प्लांट्स, यहाँ पे इनके डिफरेंट प्लांट्स है। ओके, एक आइडिया दिया। कौन से ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I, सिविल एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कौन से अंदर उसके ब्रांचेस एलिजिबल है वो हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट है, C&I के लिए 10 पोस्ट है यहाँ पे, सिविल के लिए 5 पोस्ट है और कम्युनिकेशन के लिए भी 5 पोस्ट है। बेसिक पे रहेगा आपका 35,400 से लेके आपका कोई भी अलाउंसेस वगैरह है वो सारे मिल जाएंगे। 28 ईयर्स यहाँ पे अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। PWD स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा जैसे यूजुअली होता है। मैकेनिकल के लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है यहाँ पे 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे उन्होंने दिया है। 65% मार्क्स आपके होने चाहिए सारे सेमिस्टर को मिला के, सिर्फ फाइनल सेमिस्टर में होने चाहिए ऐसा नहीं है, सारी सेमिस्टर में आपको ओवरऑल मिला के 65% होने चाहिए। फॉर OBC, जनरल एंड EWS स्टूडेंट के लिए 60% मार्क, SC ST PWD के लिए चलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। परसेंटेज क्राइटेरिया तो सेम रहेगा। C&I में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही यहाँ पे एलिजिबल है। कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अलग अलग नाम है तो भी चलेगा। सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे। स्ट्रिक्टली यहाँ पे कहा है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME एक्सेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू द डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। एक बार अगर आपने डिग्री कंप्लीट की तो आप एलिजिबल नहीं हो ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। 28 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। सारी चीजें रिलैक्सेशन वगैरह जैसे यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है, एज से रिलेटेड वगैरह वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। OBC के लिए जो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा नॉन क्रिमिलियर, वो 1 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट ओल्डर देन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर्म फिल करते वक्त नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो आपका जो कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा वो अपडेट कर लेना। ओके, सेल्फ अंडरटेकिंग इंडिकेटिंग दैट दे बिलोंग टू द OBC और द नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी आपको देना पड़ेगा वाइल द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है ये फी के लिए एग्जेम्प्टेड है, इनको कोई भी फीस है वो पे नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई और लैंग्वेजेस में है तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वो सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको निकालना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज में रहेगा तो नहीं चलेगा। एग्जाम कैसा रहेगा आपका? पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जहाँ पे आपका वोकेबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी इन इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी नॉन टेक वाला पोर्शन रहेगा। तो पार्ट 2 में आपका टेक्निकल नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। ब्रीफ सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, CBT क्वेश्चंस फॉर्मेट कैसा रहेगा, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलेगी, इनके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। जैसे कुछ अपलोड होगा आपको मैं बता दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट है? हाँ, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट या फिर करंट इवेंट के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करंट अफेयर से रिलेटेड आ सकते हैं ऐसा इन्होंने कहा है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इससे चीजें है वो पूछी जा सकती है। टेक्निकल का नॉर्मल आपके ब्रांच से रिलेटेड ही आएगा। फीस है वो आपको 300 रुपये भरना पड़ेगा फॉर जनरल, OBC एंड EWS स्टूडेंट के लिए। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं है। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो एक बार देख लेना SBI कलेक्ट में जाके, ये पर्टिकुलर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके PSU अंडरटेकिंग ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट में वेस्ट बंगाल और PSU का नाम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद 300 रुपये भरना पड़ेगा। कंप्लीट 300 रुपये ही भरना पड़ेगा, उससे कम अगर आपने फी पे करने की कोशिश की तो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 26 मई से। फॉर्म फिलअप प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 मई से, तो अभी आप जाके भर सकते हो फॉर्म। 35,000 यहाँ पे आपका बेसिक रहेगा, उसके ऊपर जो कोई भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे 7 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है। सर्विस बॉन्ड रहेगा एक बार सिलेक्ट होने के बाद टोटल 4 साल का, उसमें 1 साल का प्रोबेशन पीरियड और वो खत्म होने के बाद आपको एटलीस्ट 3 साल सर्व करना पड़ेगा कंपनी को, यानी कि टोटल 4 साल का बॉन्ड रहेगा। जनरल OBC और EWS के लिए 2 साल का, SC ST PWD के लिए यहाँ पे 1 साल का जो बॉन्ड रहेगा। ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या कहा है? हाँ, पोस्टिंग आपका कहीं पे भी हो सकता है इनके एस्टेब्लिशमेंट में, जहाँ कहीं भी
डीवीसी के एस्टेब्लिशमेंट्स रहेंगे वहाँ पे कहीं पे भी आपका पोस्टिंग है वो हो सकता है। सारी चीज़ें आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी, अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। लिंक आपको ये पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना। 5 मई से जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो गया है अप टू 26 मई तक। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से बोल्ड वगैरह करके यहाँ पे मेंशन की है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। हाँ, और जैसे ही कहा था 5 मई से लेकर 26 मई तक आप भर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है नीचे कमेंट से पूछ सकते हो और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।